बिस्मिल्लाहिर्रहमान। एक दफा तमाम स्टेट्स को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम लॉग इन करते हैं सब चीजों के साथ। ठीक है, यहाँ से मैंने सब कुछ किया और एप्लीकेशन में जाके मैंने हर चीज को यहाँ से रिमूव कर दिया। सब चीजें मैंने रिमूव कर दी हैं, कंसोल भी मैंने रिमूव कर दिया है। एक दफा रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल आर। मेरे पास ना कोई यूजर साइन इन है, ना मेरे पास कोई अवेलेबल यूजर है, और ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ कहाँ पर, इसको मैं साइड नीचे खोल लेता हूँ जरा, ताकि मुझे नेविगेशन बार दिख जाए। एप्लीकेशन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई स्टेट नहीं है। एक सेकेंड, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, मेरे पास कोई स्टेट नहीं है। अगर मैं साइन अप पे आता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। मैं आपको जरा लोकल स्टोरेज दिखा दूं। एप्लीकेशन में आया मैं, प्रोडक्ट लिस्ट भी एम्प्टी है, ऑथेंटिकेटेड यूजर भी एम्प्टी है, और हमारे पास यूजर लिस्ट भी एम्प्टी है। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एडमिन एक बना लेना है, एडमिन। और उसके बाद admin@gmail.com, admin123। ठीक है, साइन अप किया, यूजर सेव्ड सक्सेसफुली। दो यूजर हम और बना लेते हैं। ठीक है, जॉन जॉन @gmail.com, John123। दो यूजर हमारे पास बन चुके हैं, नंबर 3, और एक अहमद है। ठीक है, @gmail.com, अहमद123। साइन अप किया, यूजर सेव सक्सेसफुली। और अभी अगर आप लोकल स्टोरेज में देखो, किसके किसके पास, यूजर्स के पास, तो आपके पास क्या है, 3 आपके पास यूजर्स हैं जिसमें एक एडमिन है। ठीक है, ओके। हम आते हैं किस पर, हम एडमिन से लॉगआउट पे, लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन पे हमारे पास जा रहा है, यूआर कार्ड पे नहीं जा रहा, यूआर कार्ड पे नहीं जा रहा, ऑर्डर्स पे नहीं जा रहा, राइट में मेरे पास नो यूजर आ रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स में अगर मैं जा रहा हूँ तो प्रोडक्ट्स मेरे पास कुछ नहीं है। लॉगिन पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडमिन @gmail.com, admin123, लॉगिन। मेरे पास एडमिन सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कि भाई ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन मेरे पास इनेबल हो चुका है, लेकिन जो साइन अप है वो वर्क नहीं कर रहा है। योर कार्ट वर्क कर रहा है, ऑर्डर्स भी वर्क कर रहा है, लेकिन मैं अभी उस पर गया नहीं। मैंने प्रोडक्ट ऐड करने हैं और वो मुझे कहाँ पर दिखेंगे, ऑल प्रोडक्ट्स की स्क्रीन पर। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पर आता हूँ मैं, और मैं क्या करता हूँ कि मैंगो पीएनजी, कॉपी इमेज एड्रेस, फिगर भी इतना बड़ा वाला नहीं चाहिए, इमेज एड्रेस नहीं चाहिए, कॉपी इमेज एड्रेस, फिगर भी सही है, ये चल जाएगा। लेकिन ये जो है, ठीक है चलो, यहाँ पर आते हैं, मैंगो प्रोफाइल का यूआरएल, और इसके बाद हमने लिखा कि, हाँ, येलो मैंगो, सही है, और प्राइस है इसके 50। एड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, एक प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हो चुका है। हम क्या करते हैं, जाकर देखते हैं जरा कहाँ पर, लोकल स्टोरेज में प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए। प्रोडक्ट लिस्ट में आपके पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में एक आइटम रखा हुआ है जिसमें
मैंगो रखा हुआ है। सही है। ओके, हम आते हैं जल्दी से, क्योंकि हमने मल्टीपल हमने वो चाहिए प्रोडक्ट्स, तो हम जो है दो तीन वो ले लेते हैं, दो तीन इमेज के एड्रेस। ये भी नहीं चाहिए, इसका एड्रेस, इमेज एड्रेस, ये भी नहीं चाहिए। असल में ये बेस 64 जो मिल रहे हैं ना, लोकल स्टोरेज डेटा कैसे उड़ गया? मैंने तो डेटा नहीं उड़ाया, डेटा तो रखा हुआ है। डेटा कब उड़ा? नहीं नहीं, मैंने उड़ाया है, अभी आपके सामने उड़ाया था, आपने देखा नहीं, मैंने आके क्लियर किया था। ठीक है। इमेज एड्रेस, यार किसी के कोई सही यूआरएल नहीं मिल रहा। इमेज, इमेज शॉर्टनर, यूआरएल बना के देगा। ओके, ये वाला पहला वाला, यहाँ से यूआरएल शॉर्टनर, ये ठीक है। मैंने लिखा एप्पल पीएनजी, और ये वाला उठा लेते हैं हम। कॉपी इमेज एड्रेस पहले हम देख लेते हैं कि सही है, ये बहुत बड़ा है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कंट्रोल V, कंट्रोल V, शॉर्टन यूआरएल, एंड एरर क्रिएटिंग विद द शॉर्ट यूआरएल। ओके, नहीं उठा रहा, क्योंकि ये यूआरएल नहीं है, ये असल में बेस 64 है। बेस 64 क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। एक और इमेज को ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर जो है उसी को ले, डी और बी। नहीं है। अच्छा, ओके, जाने देते हैं। हम कहाँ पर आते हैं, किस पर मैं आया, किस पर, इस पर आया, और मैं इसका जो राइट क्लिक करूं तो ऑब्जेक्ट, कॉपी, प्रॉपर्टी, वैल्यू। सही है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कंट्रोल V, नहीं ये नहीं चाहिए था। कॉपी स्ट्रिंग कंटेंट, कॉपी प्रॉपर्टी पाथ, ओके, टी और वी, नहीं ये भी नहीं चाहिए। स्ट्रिंग कंटेंट, टी और वी, बिल्कुल यही है, सही है। ओके, आता हूं मैं कहाँ पर, एप्पल, कंट्रोल V, और हमारे पास है रेड एप्पल और 60, ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, और उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, ग्रेप्स, कंट्रोल V, 70, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ग्रीन ग्रेप्स, ठीक है, और 70, ऐड प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, मैं इसको जरा बंद करता हूँ, और प्रोडक्ट्स में मेरे पास जो है तीन प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रही हैं। लॉगआउट में इसको मार देता हूँ यहाँ से, और अब मुझे किससे लॉगिन करना है? मुझे यूजर से लॉगिन करना है। सबसे पहले तो एक चीज कि ऐड टू कार्ट जो है, वो उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूं वो मांगे यूजर। सबसे पहले ये वाली फंक्शनैलिटी लिख लें, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी जरूरी है। ठीक है। ओके, मैं आता हूं कहां पर, प्रोडक्ट की स्क्रीन पर आना होगा। प्रोडक्ट की स्क्रीन पर ही हम खड़े हुए हैं, और अब हमें क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है। क्या करना है? ऐड टू कार्ट। ठीक है, मैं इस पर आता हूं, और यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना होगा, नोट फंक्शन टू ऐड आइटम इन शॉपिंग कार्ट। ठीक है, कॉन्स्ट ऐड आइटम टू शॉपिंग कार्ट इक्वल टू एन एरो फंक्शन console.log working।
ठीक है, अब इसको कहाँ पास करेंगे, यहाँ पर बटन में पास करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस एमटीबी बटन में से ये यूआरएल को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखा देता हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और यहाँ क्या पास करूंगा, ऐड आइटम टू शॉपिंग कार्ट। सेव किया, वापस आते हैं। अगर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास वो वर्किंग आ रहा है। ओके, अब आप लोगों में से ये कौन बताएगा कि भाई जिस पे मैं क्लिक करूँ उसका डेटा मुझे कंसोल में चाहिए। मेरा सवाल किस किस के समझ में नहीं आया। देखो, मैंने मैंगो पे क्लिक किया, वर्किंग आ रहा है, मैंगो का डेटा चाहिए। एप्पल पे क्लिक किया, एप्पल का डेटा चाहिए। ग्रेप्स पे क्लिक किया, ग्रेप्स का डेटा चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, आ रही है, ठीक है। तो भाई तुम लोग सीनियर हो गए हो, जवाब नहीं दे रहे यार, अच्छी बात नहीं है ये। एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे ऐसी सिचुएशन में। अब अगर ये देखो, ये एक फंक्शन है जिसके जिसके अंदर तुमने इसको कॉल किया हुआ है। अब ये रन उसी वक्त होगा जब तुम इसको ऑफिशियली कॉल करोगे। ऑफिशियली कॉल करने के लिए तुम्हें इसको ब्रैकेट लगाना होगा। अब जब तुमने ब्रैकेट लगा ही दिया है तो तुम्हें आइटम तो मिल रहा होगा, वो तुम आर्गुमेंट में भेज दो। आर्गुमेंट में जब तुमने इसको भेज दिया है, जहां वो बना हुआ है वहां से पैरामीटर रिसीव होंगे, प्रोडक्ट डेटा, ठीक है, और प्रोडक्ट डेटा कॉलन कॉमा प्रोडक्ट डेटा, और शिफ्ट एफ सेव, और मैं वापस आता हूँ। क्लिक किया, हाँ भाई मैंगो आ रहा है, एप्पल आ रहा है, ग्रेप्स आ रहा है। ओके, नाउ सबसे पहले मुझे अब क्या देखना है। सबसे पहले ऐसा करो कि जो यूजर है ना, यूजर, ये वाला कंसोल जरा चला। सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है, उसने नहीं दिया, ऐसे करते हैं जेसन वाली लाइन लिख लेते हैं क्योंकि जेसन में चाहिए होगा। लेट जेसन डेटा इक्वल टू जेसन, नॉट जेसन डेटा, जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, फेच यूजर, सही है। और यूजर में क्या लिखेंगे, जेसन डेटा, ठीक है। और शिफ्ट एफ सेव, वापस आते हैं। मेरे पास कोई चीज वर्क नहीं कर रही है, रिफ्रेश। पेज 224 दिस, सही है, ओके, ठीक है। हम इसको देखते हैं अभी। अच्छा, जैसे ही यूजर आ जाएगा उसको हमें किसी स्टेट में रखना होगा, सही है। ओके, उसको भी देख लेते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं और उसको हम कर देते हैं नल। ऑथ यूजर सेट ऑथ यूजर, ठीक है भाई। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको लिखा इफ ऑथ यूजर अगर नहीं है, सही है। तो अलर्ट चला दो। आपने अलर्ट नहीं चलाना है, आपने कुछ अच्छा सा करना है, ठीक है। अलर्ट यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, और उसके बाद मैंने लगाया फ्लैश एंड प्लीज लॉग इन फर्स्ट, ठीक है, ये लगा दिया। एल्स में मैंने क्या करवा दिया, एल्स में मैंने बोला कि अगर जो डेटा है कंसोल वाला वो लेकर आए, ठीक है, ताकि डेटा हमारा किसी तरीके से अगर लीक भी होना चाहे तो लीक ना हो। सेव किया और मैं वापस आता हूँ, ठीक है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, प्लीज लॉग इन फर्स्ट।
जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे यही बता रहा है। ठीक है, बिल्कुल हाँ, आप लोग वही यूज करना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप का मॉडल बॉक्स यूज करो। अगर जिसकी लर्निंग ज्यादा अच्छी हो गई है कि भाई मुझे ज्यादा चीजें चलानी आती हैं, तो आप ये यूज कर लो। मैं ये यूज करता हूँ, HWAL सवाल अलर्ट। ये बड़ी बेहतरीन चीज है। स्वीट अलर्ट, मैं ये वाला अलर्ट यूज करता हूँ। ठीक है, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल, दिस वन, ट्राई मी। सही है, oops, और ये वाली सारी चीजें बिल्कुल मिलेगा, ढूंढो ना। सही है, डिटेल में दिखाना है तो ये है, इतना बड़ा तो खैर नहीं दिखाना। ट्राई मी, अलर्ट टू इज वर्किंग, इसको देख लो। ये इंटरनेट इज वर्किंग, ये सारे ये बेहतरीन चीजें हैं, सारी चीजें यूज करो भाई। मटेरियल यूआई का देख लो, उसका देख लो, एमडीबी का देख लो, जिसका मर्जी यूज कर लो, मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ भाई, लॉगिन कर लेता हूँ। और लाइन नंबर आपने कौन सी देखनी है? लाइन नंबर आपने देखनी है 37। ठीक है, कौन सी? 37। ओके, आया मैं। योर कार्ड ऑर्डर स्टिल नॉट वर्किंग, लॉग इन। अहमद से लॉग इन कर लेती हूँ। ahmad@gmail.com, ahmad123, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और मेरे पास राइट पर अहमद लॉगिन है, मेरे पास यूर कार्ड भी वर्क कर रहा है, ऑर्डर्स भी वर्क कर रहा है। साइन अप पे नहीं जा रहा हूँ और मैं चला जाता हूँ 1 मिनट में, सब कुछ क्लियर करने के बाद। क्लियर कर लिया मैंने सब, और अब मैं जा रहा हूँ किसमें? प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में चला गया मैं। अब अगर मैं कंसोल में देखूं तो मेरे पास वो पेज, लाइन नंबर page.js25 पे क्या बता रहे हैं? दिस, ये क्या है? ये कहाँ से आ रहा है? page.js लाइन नंबर 25, फैच यूजर। सही है, बिल्कुल सही बता रहा है। ये जो जेसन डेटा है इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, और जब ये यहाँ पे मिल गया है तो फिर मैंने क्या बोला? सेट ऑथ यूजर में क्या रख दो? जेसन डेटा। ठीक है, जेसन डेटा में क्या रखा हुआ है? यूजर रखा हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, और अब हम वापस जाते हैं। ठीक है, अलर्ट कर रहा हूं तो यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। एक दफा रिफ्रेश कर आ जाते हैं। मेरे पास यूजर में डेटा मेरे को मिल रहा है, और अब मैं अगर क्लिक करता हूँ किस पे? इस पर, तो मुझे मैंगो मिल रहा है। एप्पल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एप्पल मिल रहा है, और ग्रेप्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ग्रेप्स मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी फंक्शनैलिटी पहले सोचते हैं कि ऑर्डर की फंक्शनैलिटी लिखनी कैसे है। ठीक है, ऑर्डर की फंक्शनैलिटी लिखनी कैसे है? ओके, सबसे पहले तो, क्योंकि आपके पास कोई ऑर्डर है नहीं, सही है, ऑर्डर पे अगर हम जाएं तो हमारे पास कोई ऑर्डर है नहीं। ठीक है, ऑर्डर पर चलो बाद में जाते हैं, हम कार्ट पे चले जाते हैं। कार्ट में हम क्या करेंगे? जो भी हमारा ऑर्डर होगा उसको हम दिखाएंगे, और उसके साथ एक हम मॉडल बॉक्स दे देंगे कि भाई आपने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई एड्रेस वगैरह, कोई नंबर वगैरह ऐड तो नहीं करना। सही है, एक टेक्स्ट एरिया दे देंगे बड़ा सा कि भाई अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दो। ठीक है, ओके, क्लियर है। और उसके साथ उस ईमेल के साथ जो यूजर का ईमेल है, ताकि हर आपका जो ऑर्डर हो वो ऑथराइज हो कि भाई ये इस ईमेल एड्रेस के जरिए से गया है, तो ये ऑथेंटिकेटेड ऑर्डर है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसी तरह करेंगे, और फिर हम वो दिखा देंगे योर कार्ट में। ठीक है, योर कार्ट में। अच्छा, ठीक है भाई, यहाँ पे दिखा देंगे। सही है, और क्या करेंगे? जितनी भी प्राइस होंगी वो भी कैलकुलेट होकर आपके पास यहीं से आ रही होंगी। ठीक है, और फिर हम उसको सेव करवा के ऑर्डर में फिकवा देंगे, हमारा यूजर वाला काम कंप्लीट। ठीक है, ओके। एटलीस्ट हम अपना डेटा जमा करके यूर कार्ड पे तो ले जाएं। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे वो देखते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स पर मैं आया, क्या फंक्शनैलिटी लिखनी होगी? कोई आइडिया आ रहा है?
हाँ, एक सेकंड। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ। ओके, मेरे पास ये तो डेटा चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे क्या चाहिए होगा, एक स्टेट बनानी होगी मुझे, ठीक है। स्टेट जो होगी वो किस नाम की होगी, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। आते हैं, कॉन्स्ट एरे इक्वल टू यूज स्टेट, और वो भी क्या होगी, एरे, ठीक है। बकेट कॉमा सेट बकेट, सेट बकेट, ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि भाई, जब किसी ऑर्डर पे क्लिक हो रहा है, जितने बकेट में डेटा है वो लेकर आओ, और उसके बाद क्या करो, उसको कंसोल कराओ। लेट बकेट क्लोन इक्वल टू रेस्ट डेटा 1 2 3 DUC बकेट, ठीक है। ये हो गया बकेट। अच्छा, बकेट क्लोन डॉट पुश, क्या पुश करना है, प्रोडक्ट डेटा, जाहिर है जो सिलेक्ट कर रहे हो वही पुश करना है ना, ठीक है। और उसके बाद जो अपडेटेड बकेट है वो दिखा दो, कंसोल डॉट लॉग DUCKET बकेट कॉमा बकेट क्लोन। कॉपी किया और यहाँ पर आके बकेट क्लोन में दिखा दिया, सेव किया, वापस आते हैं, और मैंने क्लिक किया किस पे, मैंगो पे। मैंगो पे क्लिक किया, मेरे पास मैंगो आ गया और बकेट में एक मैंगो पड़ा। अब मैंने क्लिक किया एप्पल पर, और मेरे पास अब एप्पल आ रहा है इंस्टेड ऑफ एप्पल एंड मैंगो, सही है। ये तो सही नहीं है, ठीक है। नाउ मेरे पास ग्रेप्स आ रहा है, रिफ्रेश करके देखते हैं, उसके बाद एरर को टैकल करते हैं। क्लियर, मैंगो, दिस टाइम एप्पल ओनली, नॉट मैंगो एंड एप्पल। सही है, समझ आ रहा है क्या हुआ है, क्या हुआ है। जब ट्रिपल डॉट बकेट किया हुआ है तो वो डेटा क्यों नहीं आ रहा, बात समझ आ रही है। बकेट क्लोन डॉट पुश बकेट डेटा, बकेट अपडेट नहीं कर रहे शायद हम। आ, सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सेट बकेट क्लोन, सेट बकेट में क्या रख देंगे, बकेट क्लोन, ठीक है। और अब हम वापस आए, ठीक है। सही है, बकेट क्या है, मैंगो, बट दिस टाइम एप्पल एंड मैंगो, सही है। अब देखना है कि अब क्या इशू आता है। अब एक इशू आएगा और जो मैं बताऊंगा, फिर वो, फिर उसको टैकल करना है, वो एक मेन इशू है, मैंगो। भाई, अगर हमारे पास अभी कोई आईडी नहीं है तो हम प्रोडक्ट नेम से टैकल करते हैं कि अगर मैंगो डला हुआ है तो वो बताए यार ये आइटम ऑलरेडी एडेड है। अभी हम क्वांटिटी वाला काम नहीं कर रहे हैं, बस एक आइटम एक दफा ऐड हो गया है तो क्वांटिटी चलो हम बाद में इंक्रीज करा लेंगे, लेकिन अभी उसको रोकना है कि भाई ये प्रोडक्ट ऐड हो, ऑलरेडी एडेड हो चुका है, उसके लिए क्या लिखेंगे। सही है, ये मेरी बात समझ आई है क्या कहा है। लूप चलाना पड़ेगा, और क्या किससे चेक करवाओगे, प्रोडक्ट नेम से, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर आया, मैंने इन तीनों लाइंस को कमेंट करा, ठीक है। 1 मिनट के लिए अगर मैं बोलूं फॉर, एक सेकेंड, ये इस लाइन को कमेंट क्यों नहीं हुआ,
तो उससे काम तो हमारा हो जाएगा, लेकिन उससे हम एरर नहीं दिखा पाएंगे कि भाई ऑलरेडी एडेड है। फॉर दिस और लेट आइटम्स नॉट आइटम्स आई इज इक्वल टू जीरो कर ले। आई इज इक्वल टू जीरो, आई शुड बी लेस देन, आई शुड बी लेस देन बकेट क्लोन डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस बकेट क्लोन डॉट लेंथ, जो मैंने अभी वेरिएबल रखा हुआ है वो चाहिए। ठीक है, बकेट क्लोन डॉट लेंथ। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला कि बकेट क्लोन आई को मैं भी कंसोल नहीं करवा रहा हूं, देखना है जरा होता क्या है, क्या होता है वो हमने देखना है। अच्छा, यहां पर मैंने एक बनाया, एक और वेरिएबल, लेट इज ऑलरेडी एडेड इक्वल टू फॉल्स। सही है, इज ऑलरेडी एडेड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इफ प्रोडक्ट डेटा डॉट प्रोडक्ट नेम, क्या है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम डबल इक्वल टू बकेट क्लोन आई डॉट, क्या आएगा, प्रोडक्ट नेम। अगर वो इसके बराबर एक सेकेंड, डॉट और ई भी नहीं लगाया, ठीक है, अगर वो इसके बराबर है तो फिर क्या हो, इज ऑलरेडी एडेड इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू ट्रू, और उसके बाद हमें आगे चेक नहीं करवाना, ब्रेक। ठीक है, ये हो गया, कंडीशन से बाहर निकले, लूप से बाहर निकले, और उसके बाद मैंने बोला कि इफ इज ऑलरेडी एडेड अगर है, ठीक है, तो फिर अलर्ट में क्या दिखा दो, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स अलर्ट। ठीक है, अलर्ट में तुमने क्या दिखा दिया, अलर्ट में तुमने दिखाया कि प्रोडक्ट डेटा डॉट प्रोडक्ट नेम कॉमा इज ऑलरेडी इन कार्ट। अगर मैंगो रखा हुआ है तो इज ऑलरेडी इन कार्ट। ठीक है भाई, समझ आया नहीं आया, इंस्टेड ऑफ कॉमा प्लस लगा लेते, और शिफ्ट है। ठीक है, एल्स में क्या करेंगे, एल्स ये वाला जो काम किया हुआ था, ये वाला काम अब हम मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, लेकिन वो हम दूसरे पेज पे करना जा रहे हैं ना, वो हम योर कार्ड पे करना चाहते हैं। क्लियर है, ठीक है, ओके। बकेट क्लोन जीरो सेव किया, और अब हम वापस जाके जरा देखते हैं कि हमारे पास, एक दफा मैंने रिफ्रेश मार दिया, मेरे पास आता क्या है। ठीक है, मैंगो बकेट, सही है, ओके। एप्पल पे क्लिक कर रहा हूँ, एप्पल बकेट दिस। नाउ दिस टाइम मैं क्लिक कर रहा हूँ किस पे, अगेन मैंगो पे। ठीक है, मैंगो इज ऑलरेडी इन कार्ट, और मेरा उसने एरे नहीं चलाया क्योंकि वहां पर मैंने एरे दिया हुआ ही नहीं था, और मेरे एरे में अभी तक 2 ही डेटा हैं। एप्पल पे क्लिक कर लूं तो भी वो मुझे यही बता रहा है कि एप्पल इज ऑलरेडी इन कार्ट। इस फंक्शनैलिटी को देखो, अगर इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पहले पूछ लो।
कि भाई ये चीज मसला कर रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मैं आता हूँ किस पे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और डोंट सेव, और इस पर आ जाता हूँ जावास्क्रिप्ट पर, इंडेक्स, और हमने यहाँ पर इसको खोल दिया। ठीक है, वापस आ जाते हैं, इसको जरा रन कर लेते हैं। ठीक है, और हम आ जाते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट शो नेम्स इक्वल टू एन एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, क्या हो गया, सही है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने शो नेम्स को कॉल किया, और यहाँ पर मैंने 2 से 3 नाम भेज दिए, जॉन, कॉमा, एंडी, कॉमा, निक, कॉमा, स्मिथ, कॉमा, ब्रावो। तुमने बोला यार जो पहला और दूसरा यूजर आ रहा है ना, वो तो मेरे फ्रेंड है, जॉन और एंडी को तो मैं जानता हूँ। सही है, यूजर 1, कॉमा, यूजर 2, कॉमा, रेस्ट। और ये जो रेस्ट है, इसके स्टार्ट में मैंने लगा दिया 1 2 3। ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मैंने कंसोल करवा लिया किसको, यूजर 1 को, कंसोल करवा लिया मैंने किसको, यूजर 2 को। ठीक है, और उसके बाद मैंने कंसोल करवा लिया, सही है, किसको, रेस्ट को, कॉमा, रेस्ट। ठीक है, अब इस फंक्शन को जरा हम रन करके देख लेते हैं, सेव किया और मैं वापस आता हूँ। ठीक है, फंक्शन बताने का मकसद ये है कि तुमने बोला यार तुम्हारे घर पे जो दावत है ना, तुमने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है, लेकिन 3 लड़के अलग आ रहे हैं। तुमने बोला जॉन और एंडी को तो जानता हूँ, लेकिन बकाया जो आ रहे हैं ना वो ये है। ठीक है, तो क्या सीखा तुमने कि जो बाकी का डेटा है, तुमने बोला यार नेम्स पता नहीं है लेकिन सबको लेकर आ जाओ, तुमने लिखा रेस्ट, ट्रिपल डॉट लिखा, वो सब लेकर आ गया। ठीक है, तुमने बोला कि भाई मैं मजीद स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहा किसी का नेम, मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, तुमने किसी का नाम भी नहीं लिखा, तुमने डायरेक्ट लिखा ट्रिपल डॉट, जो सब रखा हुआ है सब लेकर आ जाओ, और रेस्ट में हमने लिखा ऑल, तो वो आपको सारा डेटा दिखा है। आपका जो डेटा था वो जाए नहीं। ठीक है, जो डेटा था वो जाए नहीं। सेम चीज अप्लाई होगी किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए भी। ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ था प्रॉपर्टीज का, वो भी रहे, जो प्रॉपर्टी मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ वो भी रहे, उसके लिए भी आपकी ये चीज प्रॉपर वर्क करेगी। ठीक है, तो सेम चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैंने बोला कि ट्रिपल डॉट बकेट, जो प्रोडक्ट मेरे पास रखी हुई है वो ना जाए, वो ऐड रहे, लेकिन क्या सबसे पहले चेक करो ऑलरेडी एडिट तो नहीं थी, एडिट है तो बताए, वरना फिर मेरी बकेट में ऐड करके मेरी अपडेटेड बकेट मुझे कंसोल करवा कर दे दो, जो कि ये उसमें दी है। क्लियर है? ठीक है, मीटिंग का टाइम हमारे पास